हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 13 पर विचार करेंगे। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है? पहला अप्रकाश यानी प्रकाश का भाव। सतोगुण में प्रकाश होता है तो इसमें क्या है? अप्रकाश यानी अंधकार, अंधकार पैदा होता है। और क्या? अप्रवृत्ति, रजोगुण में प्रवृत्ति होती है तो रजोगुण से उल्टा है अप्रवृत्ति, तो कोई प्रवृत्ति नहीं होती। और क्या होता है? तीसरा प्रमाद और मोह है, और उल्टा जो है और उल्टी दिशा में सब कार्य होते हैं। प्रकाश का अभाव यानी अंधकार होता है, और अप्रवृत्ति यानी प्रवृत्ति होती नहीं है, और उल्टा क्या होता है? प्रमाद यानी पागलपन होता है, और मोह है। तो तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। तो हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने से शरीर में ये सब चीज़ें होती हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, वो अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, ये मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि रजोगुण की प्रधानता होने पर हमारी इंद्रियों में लोभ आदि दोष उत्पन्न होते हैं। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यदि रजोगुण की प्रधानता होने पर हमारी इंद्रियों में लोभ आदि दोष उत्पन्न होते हैं तो तमोगुण की प्रधानता में क्या होता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि तमोगुण की प्रधानता में हमारी इंद्रियों में प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं अप्रकाशः अप्रवृत्ति च प्रमादः मोहः एव च। अर्थात तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर हमारे शरीर के द्वारों में अप्रकाश अर्थात अंधकार उत्पन्न होता है। श्लोक संख्या 11 में श्री कृष्ण ने कहा था कि सत्वगुण के बढ़ने पर हमारी देह के इंद्रिय द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न होता है। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर हमारी देह के इंद्रिय द्वारों में अप्रकाश अर्थात अंधकार उत्पन्न होता है। ये अत्यंत खतरे की स्थिति है, क्योंकि यदि हमारे घर के द्वार पर अंधकार होता है तो कोई भी खतरनाक व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश करके अत्यंत विनाशकारी कार्य कर सकता है। श्लोक संख्या 11 में श्री कृष्ण ने बताया था कि सत्वगुण के बढ़ने पर हमारी इंद्रियों के द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान दोनों उत्पन्न होते हैं। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि तमोगुण के बढ़ने पर हमारे इंद्रिय द्वारों में अंधकार उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यदि ज्ञान उत्पन्न भी होता है तो भी ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। यदि हमारे घर के द्वार में अंधकार उत्पन्न होता है, उस समय यदि हमें ज्ञान हो कि कौन व्यक्ति अच्छा है तथा कौन व्यक्ति बदमाश है, तो भी इस ज्ञान का कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर हमारे शरीर के द्वारों में अंधकार उत्पन्न होता है तथा ये अंधकार ही अज्ञान है। अब
यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर हमारे इंद्रिय द्वारों में अप्रवृत्ति उत्पन्न होती है। यहाँ पर अप्रवृत्ति का अर्थ है निष्क्रियता। श्लोक संख्या 12 में श्री कृष्ण ने कहा था कि रजोगुण के बढ़ने पर हमारे इंद्रिय द्वारों में प्रवृत्ति अर्थात क्रियाशीलता उत्पन्न होती है, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर हमारे इंद्रिय द्वारों में रजोगुण की क्रियाशीलता न होकर निष्क्रियता उत्पन्न होती है। यह स्थिति अत्यंत खतरनाक है। यद्यपि रजोगुण के बढ़ने पर हमारे इंद्रिय द्वारों में सत्वगुण का प्रकाश तो नहीं होता है, परंतु फिर भी तमोगुण का अंधकार भी नहीं होता है। परंतु तमोगुण की स्थिति में तो पूर्ण अंधकार होता है। यदि हमारे घर के द्वार पर कुछ प्रकाश तथा कुछ अंधकार होता है तो कुछ डाकू आते हैं तथा हमारी संपत्ति छीनकर चले जाते हैं। उसी प्रकार रजोगुण की स्थिति में हमारे इंद्रिय द्वारों में कुछ प्रकाश तथा कुछ अंधकार होता है। अतः उस समय काम, क्रोध, लोभ आदि डाकू आते हैं तथा हमारी ज्ञान रूपी संपत्ति को छीन लेते हैं। परंतु यदि हमारे घर के द्वार में पूर्ण अंधकार होता है तो उस समय तो ऐसे दुष्ट आतंकवादी आते हैं जो हमारे जीवन को ही नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार तमोगुण के बढ़ने पर चूँकि हमारे इंद्रिय द्वारों में पूर्ण अंधकार होता है तथा कोई प्रवृत्ति भी नहीं होती है, अर्थात कोई क्रियाशीलता भी नहीं होती है, उस समय प्रमाद तथा मोह जैसे आतंकवादी हमारे साथ विनाशकारी कार्य कर देते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर हमारे शरीर में प्रमाद उत्पन्न होता है। प्रमाद का अर्थ है लापरवाही। अभी हमने चर्चा की थी कि जिस समय हमारे ऊपर तमोगुण का प्रभाव होता है उस समय हमारे शरीर के द्वारों में अंधकार उत्पन्न होता है तथा निष्क्रियता उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर हमारे इंद्रिय द्वारों से एक प्रमाद नामक आतंकवादी घुस आता है जो अत्यंत विनाशकारी कार्य करता है। प्रमाद अर्थात लापरवाही से अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। आजकल हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थान पर सड़कों में कुछ बोर्ड ऐसे लगे रहते हैं जिनमें अत्यंत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर जीवात्मा के ऊपर विनाशकारी कार्य करने के लिए प्रमाद नाम का एक आतंकवादी घुस आता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर हमारे शरीर में प्रमाद अर्थात लापरवाही उत्पन्न होती है जो अत्यंत विनाशकारी होती है। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि जिस समय कुबेर के 2 पुत्र नलकूबर तथा मणिग्रीव स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नग्न होकर गंगा नदी में विहार कर रहे थे, उस समय उस स्थान से नारद मुनि निकले, परंतु प्रमाद अर्थात लापरवाही के कारण वे निर्लज्जों के समान नग्न ही खड़े रहे। उस समय उन्हें इस प्रमाद के परिणाम स्वरूप वृक्ष की योनि प्राप्त हुई। ये परिणाम उन्हें तमोगुण के द्वारा उत्पन्न प्रमाद के कारण प्राप्त हुआ। यद्यपि जीव का विनाश नहीं हो सकता है, परंतु यदि उसे वृक्ष की योनि प्राप्त होती है तो ये स्थिति भी विनाशकारी कही जा सकती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर हमारे मन में मोह उत्पन्न होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जहाँ प्रकाश नहीं होता है वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता है, वो अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वो परिश्रम नहीं करता है, ये मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है परंतु जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण हैं। इति यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण हमारे मन में मोह रूपी आतंकवादी को प्रवेश कराता है। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने प्रमाद रूपी आतंकवादी का वर्णन किया था जो हमारे साथ विनाशकारी कार्य करता है, तथा अब श्री कृष्ण मोह रूपी आतंकवादी का वर्णन कर रहे हैं
जो हमारे साथ अत्यंत विनाशकारी कार्य करता है। ये बात सर्वविदित है कि पतंगा अग्नि को देखकर इस प्रकार मोहग्रस्त हो जाता है कि वह अत्यंत तीव्रता के साथ अग्नि में प्रवेश करता है। तमोगुण के कारण उसकी त्वचा रूपी इंद्रिय में अंधकार तथा निष्क्रियता इस प्रकार उत्पन्न होती है कि उसी द्वार से उसके मन में मोह रूपी आतंकवादी प्रवेश करता है, जो उसे आश्वस्त करता है कि यदि वो अग्नि में प्रवेश करेगा तो उसे अत्यंत सुख प्राप्त होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर हमारे मन में मोह का विनाशकारी शत्रु प्रवेश कर जाता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं तमस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन, अर्थात हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर ये सभी दोष उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कुरुनंदन शब्द का प्रयोग करके ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, चूँकि तुमने अंधकार में भी शत्रुओं का वध करने की योग्यता प्राप्त की है, इसलिए तुम्हें कुरुनंदन अर्थात कुरुवंश को आनंदित करने वाला कहा जाता है। ये तमोगुण देह के द्वारों में अंधकार उत्पन्न करता है तथा अंधकार का लाभ उठाकर प्रमाद तथा मोह नाम के दो आतंकवादी देह के द्वारों से प्रवेश करके जीव के साथ विनाशकारी कार्य करते हैं। अब चूँकि तुम अंधकार में भी शत्रुओं का वध करने में अभ्यस्त हो, अतः तुम तमोगुण के अंधकार में आए हुए इन दो शत्रुओं का वध करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण अंधकार उत्पन्न करता है तथा इस अंधकार के ही कारण जीव के निकट प्रमाद तथा मोह के रूप में दो घातक शत्रु बाधा उत्पन्न करते हैं तथा अर्जुन अंधकार में भी ऐसे शत्रुओं को नष्ट कर सकते हैं। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 131 में वर्णन आता है कि जिस समय अर्जुन भोजन कर रहे थे उस समय बड़े जोर से हवा चलने लगी, इस कारण वहाँ पर जलता हुआ दीपक बुझ गया। उस समय भी अर्जुन भोजन करते ही रहे। अर्जुन का हाथ अभ्यासवश अंधकार में भी उनके मुख में जाता था। इसे अभ्यास का ही चमत्कार मानकर अर्जुन रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। इस प्रकार अर्जुन ने अंधकार में भी शत्रुओं का वध करने की योग्यता प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण देह के द्वारों में अंधकार उत्पन्न करके प्रमाद तथा मोह रूपी विनाशकारी शत्रुओं को प्रवेश करने का अवसर देता है। इन शत्रुओं के द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण पूर्णतः विचार शून्य एवं रिक्त हो जाता है। उस समय सार तथा असार का विचार नष्ट हो जाता है। जिस समय तमोगुण की प्रबलता रहती है उस समय मृत्यु होने से उस तमोगुणी व्यक्ति को पशु पक्षी या कीड़े का जन्म प्राप्त होता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अप्रकाश अप्रवृत्ति मोह तमोर लक्षण विविध गुणेर कार्य हे कुरुनंदन। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अप्रकाश अप्रवृत्ति मोह तमोर लक्षण, अर्थात हे अर्जुन, तमोगुण शरीर के द्वारों में अंधकार तथा निष्क्रियता उत्पन्न करता है। इन सभी दोषों को नष्ट करने के लिए तुम मेरी शरण लो। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान बहुत जो है विस्तार से तमोगुण के लक्षण का वर्णन कर रहे हैं। और ये कितना गहरा विज्ञान है जिसको कि समझना बहुत ज़रूरी है। तमोगुण के कारण शरीर में क्या क्या होता है। तमोगुण के कारण अज्ञान, तो यद्यपि रजोगुण भी जो है, रजोगुण से उत्पन्न काम वो ज्ञान को ढकता है ना, लेकिन तमोगुण से जो उत्पन्न है अंधकार, तो ये बहुत विनाशकारी है। रजोगुण से ज्ञान ढकता है लेकिन फिर भी वैसा अंधकार नहीं होता जैसा अंधकार तमोगुण में होता है। तमोगुण में तो अंधकार अप्रकाश, प्रकाश बिल्कुल नहीं। रजोगुण में क्या होता है, जैसे रज यानी धूल, तो धूल से कुछ अंधकार भी होता है, कुछ प्रकाश भी होता है। तो रजोगुण में अंधकार और प्रकाश का मिश्रण है, लेकिन तमोगुण में क्या है,
पूरा पूरा अंधकार, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, तो बिल्कुल अंधकार और उसमें कोई क्रियाशीलता नहीं होती है ना। और फिर प्रमाद, तो प्रमाद का तो मतलब है उल्टी दिशा में कार्य करना। अप्रकाश और अप्रवृत्ति में तो यह है कि कोई कार्य नहीं होता, लेकिन प्रमाद का तो मतलब है कि कार्य होता है लेकिन गलत दिशा में कार्य होता है। और मोह है, मोह भी गलत दिशा में कार्य करा देता है ना। तो गलत दिशा में कैसे होता है कार्य? जैसे पतंगा है, तो पतंगा जो है आग में जाता है। अब हम आग में अगर हाथ डालते हैं तो जैसे हाथ डाला और जलन होती है और तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तो लेकिन जब तमोगुण आ जाए शरीर में, तो पतंगा के शरीर में तमोगुण हो, तो तमोगुण जब होता है तो इतनी तेज़ी से आग में जाता है, उसके शरीर की जो त्वचा है तो उसमें इतना अज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि पास अग्नि के पास जाकर के भी उसको अनुभव नहीं होता है कि वो लौटे। दूसरे जो चाहे पक्षी को लो या दूसरे कीड़ों को लो, तो आग के पास जाते हैं तो जैसे ही उनको उसकी गर्मी लगती है तो तुरंत लौट जाते हैं, दूर से लौट जाते हैं। लेकिन पतंगा में जो है इतना तमोगुण है कि वो जो है अपना पूरा शरीर आग के अंदर डाल ही देता है। और फिर जब जल जाता है तो उस समय फिर कोई अवसर नहीं है कि वो बाहर निकले, उसको मरना ही पड़ता है। तो तमोगुण का ही ये प्रभाव है। उसी प्रकार से और भी मछली जैसे है, तो मछली में भी तमोगुण, तो जब उसको जो है जो मछुआरा है तो कांटा लगा करके और कुछ है उसको कीड़ा उसको खाने को जो है दिखाई पड़ता है, तो मछली जो है उस कीड़े को खाती है, या आटा भी है जो भी हो उसके अंदर कांटा है। अगर हम कोई चीज़ खाते हैं जिसमें कांटा हो, तो जैसे ही कांटा लगता है तो तुरंत मुंह खोल देते हैं, आहा कांटा लग गया है। लेकिन मछली के जिह्वा में इतना तमोगुण है कि वो कांटा जो है लगता है लेकिन उसको जो है उस समय पता नहीं चलता है कि कांटा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी त्वचा इंद्रिय में क्या है? अप्रकाश और प्रमाद। तो उस प्रमाद में वो जो है उस चीज़ को जिसमें कांटा है वो खाती है, और इस तरह से खाती है कि कांटा उसके मुंह के आर पार निकल जाता है। और जब मुंह के आर पार निकल गया तो अब फिर वो जो है भाग नहीं सकती, क्योंकि उसमें कांटा के मुंह के आर पार निकल गया। अब वो कैसे निकलेगी? कांटे को कैसे निकाल सकती है? तो उसको मरना पड़ता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये जो है क्या तमोगुण के कारण है। जैसे हाथी होता है, तो हाथी भी जो पकड़ने वाले होते हैं हाथी को, तो एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और ऊपर जो है उसको घास फूस से ढक देते हैं और कागज़ की हथनी खड़ी कर देते हैं, या सचमुच हथनी को जो है बुलाते हैं और हथनी को ऐसा प्रशिक्षित करते हैं कि हथनी जो है उसको इस प्रकार से चलाती है हाथी को अपने पीछे कि हाथी गड्ढे में गिर जाए। और हाथी इतना बड़ा, अगर पहला पैर उसने रखा घास के ऊपर और उसका पैर उसके अंदर चला गया तो उसको अब बाकी 3 पैर जो ज़मीन में हैं तो उनको नहीं उठाना चाहिए, और जो एक पैर जो घुस गया है गड्ढे में उसको निकाल लेना चाहिए, अपनी रक्षा कर लेता। तो उसके चूँकि त्वचा में सत्वगुण नहीं है, रजोगुण भी नहीं है, तमोगुण है। तो त्वचा में तमोगुण होने के कारण वो सोच नहीं पाता है कि एक पैर उसका गड्ढे में गिर गया तो दूसरा पैर वो क्यों गड्ढे में डाले, तो गड्ढे में दूसरा पैर भी डाल देता है। अब 2 पैर गड्ढे में चले गए तो फिर वो बच नहीं सकता, उसको गड्ढे में गिरना ही पड़ेगा।
तो इस प्रकार से अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह ये बड़े विनाशकारी शत्रु हैं और तमोगुण के कारण जो है ये विनाश करते हैं, विनाशकारी परिणाम देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।